हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का टॉपिक नंबर फोर्थ देखेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम लोग देखे देखे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 2 में देखे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किए थे। एंड थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ चार्जेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, और कंपटीशन में भी यहां से एक न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक नेम इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टॉपिक नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। Properties of electric charges. Electric charges. Properties of electric charges. देखो इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है attraction repulsion property। attraction repulsion property। attraction repulsion property। attraction repulsion property। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी फेमस है, दूसरा पहले लिस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी जो है बच्चा लोग वो ये है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज या चार्जेज। अब इतना तो कॉमन सेंस है कि चार्ज पड़ रहा है ना। इलेक्ट्रिक एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तीसरा प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्वेटिव। चार्जेस आर कंजर्वेटिव। चार्जेस आर कंजर्वेटिव। फोर्थ नंबर हमारा प्रॉपर्टी है, सब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड। और यहां से हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, पांचवा जो इसका प्रॉपर्टी है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में 5 प्रॉपर्टी मेनली हमको पढ़ना है। अभी सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जान लो अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस आर कंजर्वेटिव, है ना। चौथा प्रॉपर्टी है चार्जेस इज क्वांटिजाइज्ड। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है ये। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। चलिए
देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है attraction repulsion property. Attraction repulsion property. Attraction repulsion property. Attraction repulsion property of electric charges. देखो attraction repulsion property क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। देखो ये क्या कहता है कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस जो होगा ना वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे से दूर करेगा। अच्छा माइनस माइनस भी चार्ज अगर है, सपोज कि माइनस माइनस चार्ज है, माइनस माइनस यानी सेम चार्ज, माइनस है यहां पर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो याद रखना ना, प्लस प्लस चार्ज रिपेल करता है, माइनस माइनस चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। अच्छा जो इसका सबसे मेन बात है कि अगर प्लस और माइनस रहे यानी अपोजिट चार्जेज अगर रहे तो अपोजिट चार्जेज लेकिन अट्रैक्शन करता है, एक दूसरे को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना यानी प्लस प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस माइनस चार्ज भी रिपेल करेगा, जबकि प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पर ये बात यानी सेम चार्जेज में रिपेल होता है, सेम चार्जेज में क्या हो जाएगा, रिपेल, सेम चार्जेज में रिपेल, सेम चार्जेज में रिपल्सन होगा। जबकि अपोजिट चार्जेज जो होगा, अपोजिट चार्जेज में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेज में एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। ये पहले से भी आपको पता होगा कि प्लस प्लस रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, यानी सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी समझ आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 दूसरा हमारा प्रॉपर्टी था एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। इसी का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बोले तो चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ये क्या करता है, ये क्या प्रॉपर्टी है, देखो इसमें क्या कहता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। इसमें कहता ये है कि मान लो एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा चार्ज है, मान लो एक चार्ज है +1 कूलम, एक चार्ज है -2 कूलम, एक है -3 कूलम, एक है +4 कूलम, एक है -10 कूलम। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा इस बॉडी पर, ओवरऑल चार्ज तब इस बॉडी पर कितना होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी का कहना है कि ये एडिटिव नेचर का होता है, यानी चार्ज को सिंपली जोड़ दिया जाता है, सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दिया जाता है। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग होता है प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सिंपली जोड़ देते हैं। तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज आपको दिखेगा, नेट चार्ज वो होगा +1 कूलम, फिर होगा प्लस माइनस यहाँ है 2 कूलम, फिर है +-3 कूलम, फिर है +4 कूलम,
फिर है -10 कूलम। अब क्या है, अब यहां पर टोटल तब कितना होगा, तो देखो प्लस, यहां पर है प्लस चार्ज, तो +1 कूलम, पहले प्लस वाला जोड़ दो, तो +1 कूलम और +4 कूलम कितना हो जाएगा, +5 कूलम। अब माइनस वाला कितना है, -2 कूलम, -3 कूलम, -10 कूलम, तो हो जाएगा माइनस और -2 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम और -10 कूलम, -15 कूलम। तो हमारा रिजल्ट आता है इस केस में कि +5 और -10, यानी हो जाएगा हमारा रिजल्ट -10 कूलम। यानी इस बॉडी पर जो नेट चार्ज तब दिखेगा सबको अगर ऐड करने पर, तो कितना आएगा, -10 कूलम। इसका मतलब होता है कि चार्ज को क्या करना होता है, सिंपली जोड़ देना चाहिए। जैसे 1 और 4 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और -5 और इधर हो गया हमारा -10 यानी -15, तो माइनस हो गया 15 और इधर +5, इधर हो गया -10 कूलम। यानी इस प्रॉपर्टी का कहना है सिंपली कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज का, कि चार्ज जो किसी बॉडी पर होगा वो सिंपल एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब होता है प्लस माइनस को अकाउंट करके उसको सिंपली क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो यही कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, तो चार्जेज आर कंजर्वेटिव। चार्जेज कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो इसका क्या कहना है। प्रॉपर्टी 3, चार्जेज है कंजर्वेटिव नेचर, यानी चार्जेस आर कंजर्वेटिव नेचर। और कंजर्वेटिव नेचर, चार्जेज आर कंजर्वेटिव नेचर, यानी चार्जेज में क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। क्या इसका मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि चार्ज का टोटल वैल्यू किसी भी सिस्टम का कभी बदलता नहीं है, यानी जितना शुरू में चार्ज होगा उतना ही बाद में होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का कहना है द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड का मतलब होता है जिस पर कोई बाहरी डिस्टरबेंस ना हो। द नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant or conserved यानी टोटल जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का वो कभी भी बदलता नहीं है, यानी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना के रहता है। द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड का मीनिंग होता है जिस पर कोई बाहरी डिस्टरबेंस ना हो, है ना। रिमेन्स कांस्टेंट जो हमेशा, या फिर कंजर्व जो कभी भी बदलता नहीं है। यानी अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0 कूलम है किसी भी सिस्टम का, तो फाइनल में भी 0 ही कूलम रह जाएगा। अगर इनिशियल में 1 कूलम है तो बाद में भी 1 कूलम उस बॉडी का चार्ज रह जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज आप एक रिएक्शन देखो, ये बहुत फेमस है। आप देखो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है, तब ये हमारा बनता है सोडियम और क्लोरीन आयंस के रूप में बनता है, आयनिक रिएक्शंस होता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन नहीं हुआ है तब ओवरऑल चार्ज सोडियम पर कितना है, 0 कूलम, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा तो 0 कूलम। अच्छा
बिफोर इलेक्शन ये भी 17 है, क्लोरीन का कितना होता है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ओवरऑल कितना होता है 0। तो ओवरऑल इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना बना है 0 कूलम। अब देखो यहां पर अगर ओवरऑल देखोगे तो यहां पर ये क्या बना है आयंस के रूप में, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ही लूज किया, तो यहां नहीं यहां पर बना है 1 कूलम। हम पहले ही बताए थे कि लूज करने पर प्लस में बनता है, तो एक एक ये खो देता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन खोता है वो ये गेन करता है, तो गेन करने पर ये माइनस बना लेता है, यानी -1 कूलम। अब इन दोनों का अगर हम नेट करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां पर फिर भी इसका कितना बना 0 कूलम। तो देखो स्टार्टिंग में भी था 0 और बाद में भी हो गया हमारा 0, यानी जितना शुरुआत में था उतना ही बाद में रहा। इसका मतलब है इस सिस्टम का ओवरऑल चार्जेस बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ 0 कूलम था तो बाद में भी 0 कूलम ही रहा, यही चीज होता है। यानी कभी भी किसी भी सिस्टम का ओवरऑल चार्ज कभी भी बदलता नहीं है, अगर पहले अगर 0 कूलम है तो बाद में भी 0 कूलम ही आएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ आया होगा। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, कहता है चार्जेज इज क्वांटिजाइज्ड, और ये बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न्यूमेरिकल हमेशा आएगा, है ना, बोर्ड में भी और कंपटीशन लाइन में। चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड, पहले इसको समझते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड, चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड, charge is quantized, charge is quantized, charge is quantized। क्या इसका मीनिंग होगा, देखो पहले इसका समझो। देखो कुछ भी समझने के पहले यहां पर एक समझो, क्वांटिजाइज्ड बना है क्वांट्स, किससे बना है क्वांट। अब क्वांट का मीनिंग ही होता है इंटीजर, क्या होता है इंटीजर, यानी इस प्रॉपर्टी में इंटीजर वाला कोई बात जरूर है। क्वांट मतलब ही होता है इंटीजर, लैटिन का एक वर्ड है क्वांट जिसका मतलब होता है इंटीजर। इसका मतलब है कि यहां पर इंटीजर वाला जरूर कुछ है। तो देखो क्या है इसका, क्या कहना है, इस प्रॉपर्टी को समझो, इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका कहना है कि द नेट चार्ज ऑन anybody is the integral multiple of the elementary charge। याद कुछ आई, एलिमेंट्री चार्ज, और याद करो एलिमेंट्री चार्ज कैसे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। तो इसका कहना है कि कोई भी बॉडी हो उस पर जो चार्ज होगा, जो चार्ज डेवलप होगा, चाहे जैसे भी डेवलप करो, अभी हम देख लेंगे कि कौन से मेथड से चार्ज डेवलप करते हैं, हालांकि वो सिलेबस से अभी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देंगे। तो देखो कहता है कि कोई भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा, कोई भी बॉडी पर, कहता है इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होगा। इंटीग्रल मीन होता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा। इंटीग्रल मल्टीपल एलिमेंट्री चार्ज,
एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है ई, सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, उसी को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। यानी ये कोई भी बॉडी है, जैसे एक कोई बॉडी है, इसको ऐसे समझो, जैसे एक कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस पर चार्ज जैसे भी डेवलप हुआ कोई मैटर नहीं करता है, हम बता देंगे कि चार्ज कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज मान लेते हैं इसमें क्यू है, ठीक है। तो इसका कहना क्या है कि जो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, तो ये है इसका एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कोई एक इंटीजर है, इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, यहां पर n क्या है, n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, कोई भी ये क्या है, एक तरह का इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो होगा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। यानी इसको एलिमेंट्री चार्ज को n से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर n इज एनी इंटीजर, यहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर होगा। इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये और क्लियर होगा। चलिए समझते हैं पूरा डिटेल में इसको। देखो, जैसे सपोज कि दो बॉडी है, आप ये लो A और B, दो बॉडी है, सपोज दो बॉडी है। अब ध्यान से समझो, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर दिया गया, मान लो इन दोनों के एक दूसरे के साथ रब कर दिया। अब क्या होगा जरा सा देखो, या तो फर्स्ट बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या तो चार इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसी तरह अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन डेवलप गया, n, तो यहां पर कितना होगा, ne होगा। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो और यहां चला जाए तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन बॉडी पर एक ही चार्ज जा सकता है, या दो चार्ज जा सकता है, या तीन जा सकता है, या चार जा सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 चार्ज चल जाए, 1.6 चार्ज चल जाए, 2.3 चल जाए, ऐसा तो नहीं। या तो 1 चार्ज जाएगा, या तो 2 चार्ज जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अब एक चार्ज गया तो 1e के बराबर बनेगा, अगर 2 गया तो 2e के बराबर बनाएगा, अगर 3 गया तो कितना बनेगा, 3 के बराबर, 4 गया तो 4, अगर यहां से n ट्रांसफर हो गया तो कितना बनेगा, ne के बराबर बनेगा। इसका मतलब है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, वो याद रखना, एलिमेंट्री चार्ज यानी E, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो अगर n है, E है, तो उसको मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से कर देंगे तो उतना ही चार्ज डेवलप होगा। वेयर n क्या है, तो n बराबर कोई इंटीजर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह का कोई इंटीजर है। इसका मतलब है किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो Ne के बराबर होगा। अच्छा, Ne, n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अच्छा, E यहां पर क्या है, E है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू हम पहले भी बताए हैं, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। यानी इसका वैल्यू होगा E का कितना होता था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, यानी इंटीजर है, कोई भी क्या है, इंटीजर है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, n गया तो n जा सकता है ना। ऐसे ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे थोड़े ना होगा कि 1.5 ट्रांसफर हो जाए, इसलिए n क्या वहां पर कोई इंटीजर है।
तो ई हो गया एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन क्या हो गया, कोई इंटीजर हो गया। और ये यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो कितने बराबर होगा, क्यू बराबर एन ई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एडिशनल स्टडी कर लेते हैं और ध्यान दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना इसको, इस बात को। देखो फॉर्मूला तो हमारा यहां पर डिराइव हुआ है किसी बॉडी का, Q बराबर एन, Q बराबर एन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखो, और ये हमेशा रखना चाहिए मैथ्स में। सबसे पहले यहां देखो कि ये किन किन चीजों के बीच रिलेशन है इसमें। सबसे पहले है Q। Q का मतलब है यहां टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अच्छा, N है इंटीजर, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, है ना। और इंटीजर ये कैसे बना, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ट्रांसफर करता है वही है n, ठीक है। अच्छा, ई जो है वो है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और इसका वैल्यू होता है, फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कहने का मतलब है कि ये तीन के बीच रिलेशन है। Q बराबर टोटल चार्ज, N बराबर एनी इंटीजर, है ना, जिसको कि आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो बेसिकली आप देखने जाइएगा तो ये तीन के बीच रिलेशन है। कितने के बीच रिलेशन है, ये तीन के बीच रिलेशन है। यहां पर आपको तीन रिलेशन दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा Q, एक दिख रहा होगा N, एक दिख रहा होगा E। अब यहां पर एक चीज समझो, देखो ये तो फिक्स ही है ना, ये तो फिक्स होगा, इसका मान तो हर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हर प्रॉब्लम में। तो बेसिकली ये तीन के बीच नहीं, ये दो के बीच का रिलेशन है, याद रखिएगा। दो के बीच का क्या है, ये रिलेशन है, तीन के बीच का नहीं। तो दो के बीच का रिलेशन होगा। Q बराबर एनी में क्या है, Q है और एक N के बीच रिलेशन है। ई हमेशा चूंकि फिक्स रहेगा, तो याद रखना अगर Q दे देगा N निकल जाएगा, N देगा तो Q निकल जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स होता है। अब इस पर हमेशा दो न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी और कंपटीशन लाइंस में। तो दोनों हम लोग अब क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। सबसे पहला जो फेमस क्वेश्चन है, ये 10th में भी पूछा जाता है बोर्ड में और 12th में भी। सबसे पहला पूछता है और हर साल बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा, यानी एक कूलम में कितना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो सबसे पहले यहां हमको कोई भी सॉल्यूशन करना, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना। सबसे पहले हमेशा स्टेप 1 में आप लेना और गिवन डाटा लिखना। सबसे पहले चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, Q बराबर 1 कूलम, यानी टोटल चार्ज Q दिया है इतना। अच्छा, E बराबर हम लोग फिक्स होता है, इसलिए हम लोग इसको जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। वी नो, ये हमेशा हम लोग जानते हैं, इसलिए लिख दिए। तो कुल मिला के दो चीज, एक चीज तो फिक्स हो गया और दूसरा हम लोग को दिया गया था। तब हमसे पूछता है n बराबर वाट। तो बस देखो Q बराबर एन में आप फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक चीज तो फिक्स होता ही है, ये चीज तो हमेशा फिक्स होता है। Q दिया है तो एन निकल जाएगा, हम पहले ही बताए थे Q बराबर एन में। याद रखना दो के बीच रिलेशन हो एक्चुअली Q और N का, क्योंकि एक हमेशा फिक्स होता है।
ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में हमको करना है, स्टेप 2 में अब हम लोग लिखेंगे सिंस Q बराबर होता है Ne, लिख देंगे। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो यहां है 1 कूलम और यहाँ है n निकालना है, और इसका वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। देखो यहां से हमारा n बराबर कितना आएगा, n बराबर हो जाएगा 1 कूलम बाय n कूलम, 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये कूलम कूलम कैंसिल। अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ से पॉइंट गया तो पॉइंट गया तो यहाँ क्या हुआ 10, तो हमारा ये फिगर बन जाएगा 10/16, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर साइन क्या होता है चेन, तो हो गया +19। अब ये हमारा आया है, अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हमारा है 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से हमारा आया है 10 इंटू 10 पर पावर 19/16। अब देखो यहां पर एक सिंपल मैथ समझो, यहां पर कितना है जीरोस, 10 जीरोस कितना है 19 जीरो है, यहां पर 10 है, यहां कितना है 16 है, तो इस ये 10 छोटा और 16 क्या है बड़ा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए एक 10 इससे ले लिया जाए, तो यहां पर हो जाएगा 10 और एक 10 यहां से निकाल लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 100, तब ये कितना बन जाएगा +18 बन जाएगा, एक यहां पर चला गया तो 18 बना। अब बाय यहां के ले लेंगे 16। अब यहां पर सॉल्व करो, देखो इसको यहां इन दोनों का पहले सॉल्व कर दो, तो 100 को आप बड़ा कर दिए हैं, 16 छोटा है, तो यहां से डिवाइड करो, तो 16 6 जन 96, फिर हो जाएगा 4, फिर ले लेंगे पॉइंट तो यहां जाएगा 0, अब यहां जाएगा 2 तो हो जाएगा 32, अब यहां हो जाएगा 8 तो यहां हो जाएगा 0, तो आ जाएगा हमारा 6.25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी n का वैल्यू हमारा आ जाएगा टोटल 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, कितना आएगा। इसका मतलब है कि एक कूलम इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम इलेक्ट्रॉन में, एक कूलम इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम consists of 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है एक कूलम में। इस डिजिट को आप याद रखिएगा कि एक कूलम, अगर कोई बात कर रहा है कि एक कूलम चार्ज, तो याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा एक कूलम में। तो याद रखना, ये डिजिट आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो एक कूलम में याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये आप जानते हैं कितना बड़ा ये डिजिट है, आप इमेजिन कर सकते हैं। आप इसके बारे में ट्राई मारना, एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हम बना के दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा डिजिट है। फिलहाल अभी आप जान लो कि 10 टू द पावर 18
है ना, कि ये ऑर्डर में होता है। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18, गौर कीजिएगा यहाँ प्लस 18 होता है, माइनस नहीं मार दीजिए एग्जाम में, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक बार हम तेजी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले गिवन में क्या था, स्टेप 1 में Q बराबर 1 कूलम, E का वैल्यू फिक्स होता है हम लोग जानते हैं, N निकालना था। तो Q बराबर N हम लोग जानते हैं क्वांटिजाइज का फॉर्मूला से। अब दोनों का वैल्यू रख दिया तो N का मान सिंपली सॉल्व कर दिए, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इसमें आता है, वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल करता है कि इज it possible to develop a charge of magnitude 3 into 10 to the power minus 19 coulomb on a body। क्या इस तरह का चार्ज डेवलप किया जा सकता है? देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि क्या 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का चार्ज किसी बॉडी पर डेवलप कर सकते हैं? देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टेप 1। देखो स्टेप 1 में हम लोग जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा गिवन है कि कितना चार्ज डेवलप करना है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। अच्छा अब E का मान कितना होता है? E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमेशा फिक्स होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमेशा क्या होता है? फिक्स। अच्छा अब हम लोग n का मान निकाल के देखते हैं, तब पता चल जाएगा कि ये होगा कि नहीं। देन n बराबर वाट, ये हम लोग को करना है। देखो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग लिख लिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टेप 2। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, Q बराबर Ne, ये होता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो Q का मान कितना दिया है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यहाँ है n, और इसका मान तो फिक्स ही होता है, तो 1 इतना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कट्टम कुट्टी करेंगे, यानी काटा कट्टी। तो देखो ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा। तब यहां से हमारा जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा 3/1.6, है ना। इसका पॉइंट अगर हम लोग हटाते हैं, पॉइंट हटाने पर ये हमारा चल जाएगा 30, तो हो जाएगा हमारा 15 अपॉन कितना? 8, यानी हमारा हो जाएगा 8 1 जा 8 7, यानी 1 होल 7/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि n का मान हमारा आ जाएगा 1/7/8, इतना आएगा। अच्छा है ना, इतना है। इसका मतलब है कि ये तो इंटीजर नहीं हुआ, ये तो इंटीजर नहीं हुआ, ये इंटीजर तो नहीं है, नॉट एन इंटीजर, ये तो कोई इंटीजर नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन नंबर। तो जब n इंटीजर ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये वाला जो चार्ज आपको दिया गया था, सो द चार्ज 3 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. So the charge 3 into 10 to the power minus 19 coulomb is not possible to develop. Not possible to develop.
नॉट पॉसिबल टू डेवलप, यानी किसी पर भी नॉट पॉसिबल टू डेवलप, यानी ये चार्ज किसी भी बॉडी पर डेवलप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं कि n का मान इंटीजर नहीं है, एक फ्रैक्शन है। और n का मान हमेशा इस फॉर्मूला में याद रखिएगा, यहाँ पर जो होगा ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कभी ऐसा नहीं हो कि फ्रैक्शन में होता है, इसलिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी 3 × 10⁻⁻19 कूलम नहीं हो सकता है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां से याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर कर लीजिएगा इसको, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा वो कितने बराबर होगा, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। अच्छा N इंटू यानी कितना हो गया, ये तो फिक्स होता है इतना। इसका मतलब है, अब यहां से समझो, इसका मतलब यहां क्या है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1, तब ये जो चार्ज का वैल्यू आएगा, ये आएगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा अगर n का मान 2 हो जाए, n का मान कितना हो जाए, 2, तो 2 होने पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब सारे चार्ज डेवलप हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 होने पर यहाँ 3 से ये चीज मल्टीप्लाई होगा, तब यहां से आ जाएगा 1.6 इंटू 3 यानी 4.8 इंटू, इस तरह का चार्ज डेवलप हो पाना संभव है ना। और कुछ देखो, अगर 4 ले लेना, सपोज 4 लेने पर हमारा चार्ज जो डेवलप होगा बॉडी पर वो होगा 1.6 इंटू 4 यानी 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब चार्ज डेवलप हो सकता है। अगर 5 लिया जाए, 5 लेने पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 5 यानी 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, यानी आप कह सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का भी चार्ज पॉसिबल है। इसी तरह से ये चलता है, इसी तरह से ये चलता है। तो कहने का मतलब है, इससे ये क्लियर होता है कि याद रखना 1.6 का जो मल्टीपल्स में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में आएगा, वो सारा चार्ज डेवलप हो सकता है, बाकी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो जैसे यहां था इसके पहले 3.2, तो 3.2 क्या कभी 16 के टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता है। हाँ सॉरी, इसके पहले था 3, इसके पहले था 3, तो 3 जब था तो 3 1.6 के किसी टेबल में नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल नहीं था। अब आपसे कोई पूछे 3.2 इंटू 10⁻, हाँ हो सकता है, 4.8 हो सकता है, यानी 1.6 का टेबल में जो आ जाए वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो दूसरा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे आपसे पूछता है 9 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 1.6 के टेबल में नहीं आएगा। तो ट्रिक याद रखना एक, कि ट्रिक यही है आपके लिए यहां पर कि टेबल में आना चाहिए, ट्रिक कि 1.6 का टेबल में आना चाहिए, वही सब चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज दूसरा चार्ज पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों न्यूमेरिकल। तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 था हमारा इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज था। चलिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस।
Property number 5. Invariant property of charges. Invariant property of charges. Invariant property of charges. Charges. Yes, charges. Invariant property of charges. Invariant property of charges. देखो इस प्रॉपर्टी को समझने के पहले एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड समझो आप। देखो यहां पर एक वर्ड है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट से बना वो, तो इनवेरिएंट, इनवेरिएंट यहां पर वर्ड पर आप ध्यान दो, यहां पर वर्ड है इन प्लस वेरी, इन प्लस वेरी। इन मतलब होता है नॉट, इन अगर किसी वर्ड के आगे लग जा रहा है तो नॉट होता है। अब वेरी मतलब होता है चेंज, यानी जो चेंज नहीं हो। यानी यहां पर ये बात पहले से ही पता चल रहा है, इनवेरिएंट मतलब यहां तक निकल जा रहा है कि नॉट चेंज, यानी कोई चीज है जो चेंज नहीं हो रहा। अब यहां पर चीज क्या रहेगा, भूत प्रेताल थोड़े रहेगा यार, चार्ज रहेगा। इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी, इसका कहना है कि कोई भी चार्ज है ना, स्पीड में रहे या रेस्ट में रहे, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी चार्ज पर उस स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी इस प्रॉपर्टी का कहना है स्पीड डू नॉट मेक एनी सेंस, डू नॉट मेक एनी सेंस, do not make any sense for electric charge, for electric charge, electric charge, electric charge। यानी स्पीड का कोई सेंस नहीं होता इलेक्ट्रिक चार्ज पर। रेस्ट पर जितना उसका वैल्यू होगा, अगर वो मोशन में भी आ जाए, चाहे कितना भी स्पीड हो जाए, बल्कि लाइट के स्पीड से क्यों ना चला जाए, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी स्पीड कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। आप ऐसे कह सकते हैं स्पीड डू नॉट इफेक्ट, स्पीड डू नॉट इफेक्ट, डू नॉट इफेक्ट, do not effect on value of charge, value of charge। मास में बदल जाता है, मास में बदल जाता है, मास में ये चीज क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन याद रखना कि अगर चार्ज रेस्ट में रहे, कि दौड़ रहा है या कूद रहा है, उसका जो वैल्यू है वो फिक्स है। सपोज कि 1 कूलम है, तो 1 कूलम अगर कोई चार्ज है तो वो, इसका मतलब अगर रेस्ट में है तो भी 1 कूलम है, अगर वो दौड़ना शुरू करे तो भी 1 कूलम है, वो बदलता नहीं है। लेकिन मास के केस में ये बदलता है। तो हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे चार्ज और मास का। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। इनवेरिएंट मतलब जो बदले नहीं, यानी स्पीड के कारण कभी भी चार्ज का वैल्यू बदलता नहीं है, यही ये प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ आया होगा। चलिए बहुत तेजी से रियल टाइप आपको हम बता देते हैं सारा प्रॉपर्टी, बहुत तेजी से समझिए। आपको हम बताए थे आज टॉपिक नंबर 4 में कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम 5 प्रॉपर्टी बताए। अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेज आर कंजर्वेटिव, और चार्जेज इज क्वांटिजाइज्ड, और इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। इसमें हम जो सबसे पहले बताए थे कि अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी, उसमें आपको ये बताया गया था कि सेम सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज मतलब होता है चार्ज जो डिफरेंट डिफरेंट एक बॉडी पर चार्ज है, चाहे वो प्लस है माइनस है, उसको सिंपली ऐड कर देना चाहिए। ये हम आपको बताए थे, है ना। सबसे पहले हम बताए थे कि प्लस प्लस रिपेल करता है, माइनस माइनस रिपेल करता है, जबकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 था एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेज। इसमें बताया गया था एक बॉडी पर बहुत सारा अगर चार्ज रहे ना, तो उसका सिंपल अलजेब्रिक सम कर दिया जाता है। सिंपली उसको क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे
चार्जेज आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स होता है जो चेंज ही ना हो, यानी जितना चार्ज किसी भी समय में रहेगा वो बाद के समय में भी उतना ही रहेगा, यानी ओवरऑल चार्ज कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पर हम सोडियम क्लोरीन का पूरा एग्जांपल दिए थे कि देखो पहले बिफोर रिएक्शन 0 कूलम था, आफ्टर रिएक्शन भी टोटल उस सिस्टम का 0 कूलम ही रहा। चलिए अगला प्रॉपर्टी था चार्जेज इज क्वांटिजाइज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांट मतलब ही आपको हम बताए हैं, क्वांट मतलब होता है इंटीजर, यानी इंटीजर के का यहाँ सेंस निकलता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप होगा, चाहे कैसे भी मेथड से करें, उसका वैल्यू जो होगा वो होगा n इंटू ई के बराबर। ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्ल के बराबर। तो यहाँ पहला फॉर्मूला भी का फिजिक्स का है, क्यू बराबर एन ई। क्यू क्या है? टोटल चार्ज, एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या इसको इंटीजर भी बोला जाए, और ई हो गया एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ 3 के बीच रिलेशन है, लेकिन ये ई फिक्स है, इसलिए आप कह सकते हैं क्यू और एन के बीच ही रिलेशन है। यहाँ के बाद आपको हम 2 न्यूमेरिकल समझाए थे, 2 न्यूमेरिकल दिए थे। तो एक पहला न्यूमेरिकल में था कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, प्लस 18 पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। चलिए फिर बताए थे कि क्या किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हम ट्रिक एक दिए थे कि आप 1.6 का टेबल पढ़ना, 1.6 का टेबल पढ़ना, जो चार्ज आ जाएगा वो डेवलप पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी था हमारा इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट मतलब होता है इनवेरी, जो वेरी नहीं करे, जो चेंज नहीं करे। तो यानी हम बताए थे यहाँ कि स्पीड का चार्ज पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, यानी रेस्ट पर जितना उसका वैल्यू होगा मोशन में भी उतना ही होगा, चाहे मोशन का स्पीड कुछ भी रहे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।